हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग उनके लिए है जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई है, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन वो अलग रहते हैं, डिस्टेंस बनाए हुए हैं। तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मून साइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। जिसके साथ भी आपको लगता है कि आपका इस चीज के साथ जुड़ाव महसूस होता है, लगाव महसूस होता है, अटैचमेंट फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 5 से लेकर 12 दिसंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम कैप्रिकॉन देखेंगे। जो कैप्रिकॉन राशि के लोग हैं जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, तो उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, और वो अपने पार्टनर से यानी कि कैप्रिकॉन से क्या चाहते हैं, कैप्रिकॉन के प्रति क्या एक्शन लेंगे 5 से लेकर 12 दिसंबर के बीच में, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ, करंट फीलिंग्स उनकी क्या है राइट नाउ। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉन के पर्सन की करंट फीलिंग्स कैप्रिकॉन के लिए। 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं। उनकी दिली तमन्ना है कि जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, वो अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड ले, चाहे उन्हें अपनों के ही अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े। लेकिन अगर वो अब स्टैंड नहीं ले पाए तो इस रिश्ते को खो सकते हैं, ये रिश्ता उनके हाथ से जा सकता है। तो इसलिए वो, उनकी दिली तमन्ना है, उनकी विश फुलफिल है कि वो इस रिश्ते में अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड ले, ताकि ये रिश्ता खुशहाल हो सके, हैप्पीनेस आ सके। और वो इस रिश्ते से उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, फिर से बिगनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंज सकती हैं। किसी किसी के यहाँ ट्विंस भी होने का ये कार्ड संदेशा दे रहा है। तो किसी किसी के यहाँ ट्विंस भी हो सकते हैं। तो जो उनके पार्टनर है उनको यही फील हो रहा है कि जैसे इंद्रधनुष में कई तरह के रंग होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, तो उनकी दुनिया भी इसी तरह से रंग बिरंगी हो, खुशहाली आए। और इसीलिए उन्होंने स्टैंड लेने का सोचा है, क्योंकि वो अगर स्टैंड अब नहीं ले पाए तो चीजें उनके हाथ से जा सकती हैं और वो रिश्ते को खो सकते हैं। तो इसीलिए वो हर तरह से हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं और रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत प्यार प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स वो इस रिश्ते में अभी भी बने हुई है। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉन के पर्सन जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, उनके पर्सन क्या चाहते हैं उनसे। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि हर कार्ड नेगेटिव सिचुएशन को इंडिकेट कर रहा है, हर कार्ड काफी नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो मन मुटाव चला हुआ है, जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स चली हुई है, ये कार्ड एक जो है लव मैरिज को भी इंडिकेट करता है।
अपनी मर्जी से की गई शादी को भी इंडिकेट करता है। तो यहाँ ना तो परिवार का सपोर्ट मिल रहा है, ना ही रिश्तेदारों का सपोर्ट मिल रहा है। हो सकता है कि पैसे को के लेन देन को लेकर ये प्रॉब्लम्स चली हुई है, तो इसलिए दोनों अपने अपने रास्ते जाने का सोच रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि उनके जो पार्टनर हैं उन्होंने उनके साथ चीटिंग की है, हेरा फेरी की है, धोखाधड़ी किया है, पीठ पीछे कुछ ऐसा किया है जो नहीं करना चाहिए था। वो उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, वफादार नहीं है, वो उनसे कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि चाहे उन्होंने उनसे कितना ही परेशानी दी है, कितना ही दुख तकलीफ दिया है, भले वो अंदर से टूट चुके हैं, हार चुके हैं, थक चुके हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि वो अंधकार के बाद जो ये रोशनी का कार्ड है, उजाले का कार्ड है, तो वो चाहते हैं कि अगर वो इस मन मुटाव को खत्म करना चाहते हैं, इस प्रॉब्लम को खत्म करना चाहते हैं, तो वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़े और धीरे धीरे करके उन चीजों को खत्म करें जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं। जिस तरह से धीरे धीरे करके अगर अंधेरी रात होती है तो उसका धीरे धीरे करके छटना हो जाता है, सुबह प्रभात हो जाती है, रोशनी हो जाती है और रात के बाद दिन आ जाता है। तो उसी तरह से अगर वो उठेंगे, चलेंगे, कोशिश करेंगे तो एक ना एक दिन दुखों का अंत होगा और खुशहाली आएगी। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो चाहते हैं कि वो आगे बढ़े और इन चीजों को सही कर दें, या फिर अगर वो नहीं चाहते तो वो चाहते हैं कि वो उसमें डाइवोर्स लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए, क्योंकि काफी चीटिंग, हेरा फेरी रहा है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है इसमें। पैसे के लेन देन को लेकर भी कुछ लोगों के बीच में कहा सुनी अनबन हो सकती है, जिससे काफी मन मुटाव चला हुआ है और कुछ हो सकता है कि आपने या आपके पार्टनर ने एक दूसरे से छिपाया है। हो सकता है कोई ना कोई पहले से ही मैरिड हो या फिर कुछ ऐसी बात हो जो उनके हित में नहीं है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हुआ है लेकिन आपस में बातें करेंगे। तो अभी भी वो उम्मीद बनाए हुए हैं, ये चाहते हैं कि वो फिर से उठें, चलें और आगे बढ़ने की कोशिश करें ताकि चीजें अभी भी उनके फेवर में आ सके, या फिर वो इस रिश्ते को खत्म करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो देख लेते हैं वो आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। कैप्रिकॉर्न के पर्सन कैप्रिकॉर्न के प्रति क्या एक्शन लेना चाहते हैं, क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉर्न जो आपके पर्सन है वो अभी भी आपकी तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर आने का सोच रहे हैं। कुछ केसेस में हो सकता है कि उन्हें नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, नया रिश्ता मिल रहा है, नया प्यार मिल रहा है, उसकी तरफ वो रुझान करना चाहते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस उनको वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि वो आपकी तरफ एक गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर आगे बढ़े और पुरानी बातों को बिल्कुल नकार दें, सिरे से कट कर दें। एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ, एक फ्रेंडशिप लेवल से, इस तरह से कि वो आपको जानते ही नहीं है, आपके साथ आपसे वो पहली बार मिल रहे हैं, आपके साथ चैटिंग करना, होटल में जाना, बातें करना, एक दूसरे के मन को तसल्ली देना, एक दूसरे से खुलकर बातें करना। तो इस तरह का वो इसमें चाहते हैं, एक फ्रेंडशिप लेवल से आगे बढ़ना, शुरू से शुरू करना चीजों को, मतलब ये दिखाना कि वो जानते ही नहीं है एक दूसरे को। इस तरह से वो इसमें एक्शन लेने चाहते हैं ताकि, और या बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए या फैमिली या परिवार का सपोर्ट लेते हुए अगर वो आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता फिर से एक परिवार, एक फैमिली हो सकता है। इस रिश्ते में खुशहाली आ सकती है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम फिर से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि वो नए सिरे से आगे बढ़ेंगे और एक फ्रेंडशिप लेवल से पुरानी बातों को खत्म करते हुए शुरू से शुरू करेंगे, एक नई उम्मीद के साथ, एक नए सवेरे के साथ, एक नए जोश के साथ, ताकि जो गिले शिकवे, जो प्रॉब्लम्स रही हैं उनका छटना हो सके और ये रिश्ता जिस तरह से बिल्कुल नया रिश्ता है, नए रिश्ते की तरह आगे बढ़ सके और एक फैमिली, एक परिवार
बन सके, खुशहाली आ सके। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस होगा, प्लीज यूनिवर्स ही बताइए। कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, द फूल एंड द वर्ल्ड। तो कैप्रिकॉर्न जो आपके पर्सन है वो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर चाहें तो एक बिंदास बंदे की तरह निडर होकर, साहसी होकर आप इसमें एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप डरते रहे, घबराते रहे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप अगर बिगनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, निडर होंगे तो आगे बढ़ेंगे तो एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग होगी। एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू कीजिए। पुरानी बातों को भुला दीजिए। जो भी गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम्स रही है, नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। शुरू से शुरू कीजिए ताकि जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अधर में लटका हुआ है, कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो वो रिश्ता कंप्लीट हो सके, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके। और फिर से क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है कि ये रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। फिर से शहनाइयां बज सकती हैं, खुशहाली आ सकती है और फिर से ये रिश्ता स्टेबल, लॉन्ग लाइफ हो सकता है। और जो अभी जिन्होंने अभी शादी नहीं की थी, लव रिलेशनशिप में थे, तो वहां शादी विवाह हो सकता है या शहनाइयां बज सकती हैं और रिश्ते को जोड़ा जा सकता है। तो लेकिन बिंदास बंदे की तरह निडर होकर, साहसी होकर आपको एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी पड़ेगी। इस तरह से आना पड़ेगा कि आप बिल्कुल नए हैं, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं। जंप मत लगाइए, एकदम से मत बढ़िए, सोच विचार करके आगे बढ़िए और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएगा, खुशहाली आएगी और रिश्ता स्टेबल होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।